हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो एसएससी एमटीएस का जो पेपर हुआ था, उस एसएससी एमटीएस के पेपर में कुछ वन वर्ड्स नहीं, मिस स्पेल्ड पूछे गए थे। और मिस स्पेल्ड जब भी पूछे जाते हैं तो उनमें उनके एसएससी में खासकर एक चीज़ ये होती है कि वो चारों मीनिंग्स अलग अलग देते हैं। तो इस तरीके से आपको जो टोटल मीनिंग बने थे, लगभग 400 मीनिंग है। इन 400 मीनिंग को देखिए, इन्होंने अलग अलग पैटर्न में दे रखा है। सभी स्पेलिंग्स 400 की सभी स्पेलिंग्स दी हैं। ऐसा नहीं है कि एक दो स्पेलिंग दे के फिर उन्होंने हटा लिया हो, नहीं, इन्होंने सारी की सारी स्पेलिंग दी हैं। तो जिसमें हम लोग पहला पार्ट जो किया था उसमें 68 तक तो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। उसके आगे आज हम लोग देखेंगे। तो देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कैलेंडर की स्पेलिंग, सबको पता है CALEN। इसमें कर क्या देते हैं, CALANDR कर देते हैं। तो CALENDR होनी चाहिए। सेलिब्रेट, कैलिब्रेट लिखा हुआ है तो CALIBRAT। कैलिब्रेट का मतलब होता है मापना या जांच करना। अरे ये क्या हो गया, ठीक है, मापना या जांच करना। फिर कैमोफ्लॉग, छलावरण होता है। ये स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है आपके लिए, CAMOUFLAG। कैमोफ्लैग है, इसका मतलब होता है छलावरण करना। कैंसिल्ड मतलब रद्द करना, तो इसकी स्पेलिंग सबको याद होती है लगभग। फिर कैरिकेचर जो होता है, इसका मतलब होता है व्यंग्य चित्र। ये भी इंपॉर्टेंट है, CARICATURE। कैरिकेचर का मतलब व्यंग्य चित्र। फिर कैरुजल का मतलब होता है घूमने वाला झूला, तो CAROUSEL, ठीक है। फिर कैथेड्रल का मतलब होता है मुख्य चर्च, ठीक। ये क्वेश्चन ये एसएससी तो बहुत बार पूछता है, ठीक है। एनटीए के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एनटीए भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर देखिए, फिर क्या लिखा हुआ है, कोटियस लिखा हुआ है। कोटियस का मतलब होता है सावधान, CAUTIOUS। कोटियस का मतलब सावधान। सेलिब्रेट, CELEBRAT। इसका मतलब होता है जश्न मनाना। सेमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, इंपॉर्टेंट है। CEMETERY, क्योंकि सभी जगह पे ई आता है और इसमें कई जगह पे जहाँ जहाँ पे ई है वो ए में परिवर्तित कर देते हैं, तो ये चेंज हो जाता है। फिर सेंचुरी मतलब शताब्दी होता है, CENTURY। फिर सेरेमनी, CEREMONY। सेरेमनी का मतलब होता है समारोह। चैवनिज्म का मतलब होता है कट्टर या राष्ट्रवाद, CHAUVINISM, ठीक। फिर चीयरफुल का मतलब होता है प्रसन्न चित्र। ये वाली स्पेलिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना। CHEERFUL। चीयरफुल का मतलब होता है प्रसन्न चित्र। फिर सेफ का मतलब होता है रसोइया, CHEF। क्रोनोलॉजी, तो क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में डाल लेना, CRONOLOGY। इसका मतलब होता है समय क्रम। सरकमफ्रेंस बहुत बढ़िया है, ये सर्कल के चारों तरफ को जो हमें कवर करने के लिए अगर कोई चीज़ लगानी है तो उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। जिसको देखा जाए तो एक तरीके से परिमाप भी कहते हैं। इसका मतलब परिधि होता है, CIRCUMFERENCE। ये स्पेलिंग बड़ी है इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्लीनसिंग, तो क्लीनसिंग का मतलब होता है सफाई। क्लीन के आगे SING लगा देना है बस। फिर कोलिक्वल का मतलब होता है आम भाषा, COLLOQUIAL, ठीक है। कंफर्टेबल, आरामदायक, COMFORTABLE। कंफर्टेबल मतलब आरामदायक। कमेटी, मैंने आपको बताया कि जितनी भी जो स्पेलिंग्स होती हैं जिनमें डबल मीनिंग्स आते हैं, ये देखो अंडरलाइन कर दिया है, COMMITTEE। कमेटी मतलब समिति होता है। कम्युनिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, COMMUNICATION। कम्युनिकेशन का मतलब संवाद होता है। कम्युनिटी, COMMUNITY। कम्युनिटी का मतलब समुदाय। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना। कंपैरिजन लिखा, COMPARISON। चलिए, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है जो सक्षम होता है, COMPETENT। कॉम्प्लीमेंटेड, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, COMPLEMENTED। कॉम्प्लीमेंटेड मतलब पूरक। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब क्या होता है, व्यापकता, इंपॉर्टेंट है। बड़ी स्पेलिंग जितनी भी आपको दिख रही है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, COMPREHENSIVENESS, ठीक है। कंसीव का मतलब होता है कल्पना करना, CONCEIVE, कंसीव। कंडेंस्ड, का मतलब होता है कृपा दिखाना, CONDESCEND, ठीक है। और कॉन्सिक्योर, इसका मतलब होता है विशेषज्ञ, CONN, बस इसीलिए इंपॉर्टेंट है। OISSEUR। मैंने कहा था जब भी कभी कोई आपके में वर्ण अल्फ़ाबेट जो है डबल बार आए तो जरूर याद कर लेना। कॉन्साइंस का मतलब होता है विवेक,
ठीक, CONSCIENCE। फिर कॉन्साइंटियस जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है निष्ठावान, CONSCIENTIOUS। ठीक, कॉन्सियस का मतलब होता है सचेत, CONSCIOUS। कंसीडर का मतलब होता है विचार करना, CONSIDER। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है निरंतर या लगातार। ठीक है, फिर कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है साजिद, साजिद, CONSPIRACY। कॉन्स्टिट्यूलेस का मतलब होता है शामिल करना, कॉन्स्टिट्यूलेस, CONSITUTES। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान करना, CONTRIBUTE। कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधाजनक या सुविधा, CONVENIENCE, कन्वीनियंस। कन्वेंस का मतलब होता है मनाना। ठीक है, कन्वेंस कर लेना या मनाना, तो CONVINCE। कोर्स का मतलब होता है पाठ्यक्रम या दिशा। क्रेजी का मतलब होता है पागल या सनकी, तो CRAZY होता है। क्रिएटिव का मतलब होता है रचनात्मक, CRATIVE, क्रिएटिव का मतलब रचनात्मक। क्रीडेंस का मतलब होता है मान्यता, CREDENC, क्रीडेंस का मतलब मान्यता। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, CREDIBLE, क्रेडिबल, विश्वसनीय। क्राउडेड का मतलब होता है भीड़ भाड़ वाला जो जगह होती है, CROWDED। क्रूली, CRULLY, क्रूली का मतलब होता है निर्दयतापूर्ण। कल्चर, CULTURE, कल्चर मतलब संस्कृति। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, CURIOUS, क्यूरियस, जिज्ञासु। डैमेज, DAMAGED, डैमेज का मतलब क्षतिपूर्ण या क्षतिग्रस्त। डेंजरस, DANGEROUS, डेंजरस मतलब खतरनाक। फिर डेडिकेटिंग का मतलब होता है जो समर्पित होता है, समर्पित करना, DEDICATING, डेडिकेटिंग का मतलब होता है समर्पित करना। डिफेक्टिव का मतलब होता है दोषपूर्ण, DEFECTIV, डिफेक्टिव का मतलब दोषपूर्ण। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, DELICIOUS, डिलीशियस, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मीनिंग है आपकी। ठीक, डिलीवरेंस, अरे बढ़िया मीनिंग है ये, DELIVERANC, डिलीवरेंस का मतलब होता है मुक्ति। फिर लिखा हुआ है डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड का मतलब होता है उदास, DEPRESSED होता है, इसमें डबल एस वाली गलती कर देते हैं, बस वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर डिटेक्टिव्स का मतलब होता है जासूस, DETECTIVES, डिटेक्टिव्स का मतलब जासूस। डिटरमेंटल का मतलब होता है घातक, DETRIMENTAL, डिटरमेंटल का मतलब घातक। फिर डिवेस्टेटिंग का मतलब होता है विनाशकारी, DEVASTATING, डिवेस्टेटिंग का मतलब होता है विनाशकारी। डिवोट का मतलब होता है समर्पित, DEVOTED, डिपोटेड का मतलब होता है समर्पित। DIFFERENT, डिफरेंटेड का मतलब होता है अलग। डिसअपॉइंट, बढ़िया स्पेलिंग है, DISAPPOINT, डिसअपॉइंटेड का मतलब निराश करना। डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा होती है, तो ये भी होती है, बस DISAPPOINTMENT, डिसअपॉइंटमेंट। डिसग्रांटेड, असंतुष्ट, DISGRUNTLE, डिसग्रांटेड मतलब असंतुष्ट। डिसगस्ट का मतलब होता है भेष बदलना, DISGUISE। ठीक है, डिसगस्ट का मतलब होता है घृणा करना, DISGUST, डिसगस्ट का मतलब घृणा करना। डिवर्स का मतलब होता है विविध। एफेमिनेट का मतलब होता है स्त्रैण, ये बहुत बढ़िया स्पेलिंग है, EFFEREFEMINATE। फिर इफिशियंट का मतलब होता है कुशल, EFFICIENT। फिर 80 का मतलब 80, ये सरल स्पेलिंग थी। एलिगेंट का मतलब शुचिता पूर्ण होता है। ठीक है, एलिजिबल का मतलब जो पात्र योग्य होता है। एलिप्टिकल जो होता है अंडकार, ELLIPTICL। फिर एम्बेरस, एम्बेरस का मतलब होता है शर्मिंदा करना, EMBARRASS, एम्बेरस का मतलब शर्मिंदा करना। एम्बेरसमेंट भी देखो आई थी, EMBARRASSMENT, एम्बेरसमेंट मतलब शर्मिंदगी। इम्बेडेड, इम्बेडेड का मतलब होता है अंतर्निहित, EMBEDDED होता है। और इमर्ज का मतलब होता है प्रकट करना, EMERGED। इसमें लोग डबल एम बना लेते हैं, बस ये गलती कर देते हैं। इमिट्स का मतलब होता है अर्जित करना, EMITS, इमिट्स का मतलब होता है अर्जित करना। चले, इनकरेजमेंट का मतलब होता है प्रोत्साहन, बढ़िया स्पेलिंग है, ENCOURAGEMENT, इनकरेजमेंट का मतलब प्रोत्साहन।
इंडेंजर्ड का मतलब होता है खतरे में, EN, फिर डेंजर्ड की स्पेलिंग कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इनडिव्योर का मतलब होता है प्रयास करना, ENDEAVOUR, इनडिव्योर का मतलब होता है प्रयास करना। इंटरटेनमेंट का मतलब होता है मनोरंजन करना। इंथुएस्टिक्स का मतलब होता है उत्साही, बहुत बढ़िया स्पेलिंग है, ENTHUSIASTIC, इसका मतलब होता है उत्साही। इफेमरल का मतलब होता है क्षणिक, EPHEMERAL, इफेमरल का मतलब क्षणिक। इटर्नल, ETERNAL, इटर्नल का मतलब शाश्वत होता है, शाश्वत का मतलब होता है जो कभी खत्म नहीं होता, ठीक। एक्साग्रेट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बढ़ाकर कहना, EXAGGERAT, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है ये। एक्साग्रेशन मतलब अतिशयोक्ति जो होता है, इसका भी मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना, EXAGGERATI, अतिशयोक्त होता है। एक्सीलेंट, EXCELLENT, एक्सीलेंट का मतलब उत्कृष्ट जो होता है, बहुत बढ़िया। एक्सेस का मतलब होता है अतिरिक्त। फिर एक्सिलरेट का मतलब होता है प्रसन्न करना, EXHILARAT, एक्सिलरेट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है जो अपेक्षा करना। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, EXPENSIVE, एक्सपेंसिव का मतलब महंगा। एक्सप्लेनेशन, EXPLANATION, एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या करना, ठीक है, या व्याख्या। एक्सप्लोड का मतलब होता है खोजा गया, EXPLORED, एक्सप्लोड मतलब खोजा गया। एक्सप्लोसिव, EXPLOSIV, एक्सप्लोसिव का मतलब होता है विस्फोट, ठीक। एक्सपोनेंशियल मतलब होता है तेजी से बढ़ने वाला, EXPONENTIAL, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है तेजी से बढ़ने वाला। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, EXPRESS, एक्सप्रेस। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रानियोस का मतलब होता है अप्रासंगिक, EXTRANEOUS, ये स्पेलिंग बढ़िया है। एक्सट्रीम, EXTREME, एक्सट्रीम का मतलब अत्यधिक। फिर एक्जुबरेंट का मतलब होता है उत्साहपूर्ण, EXUBERANT। फिर फैबुलस, फैबुलस का मतलब होता है जो अद्भुत, फैबुलस का मतलब अद्भुत। फिर फेलियर्स का मतलब होता है असफलताएं, क्या होता है असफलताएं, FAILURES, फेलियर्स, असफलताएं। फेथफुल का मतलब होता है वफादार, FAITHFUL, फेथफुल का मतलब वफादार। फैमिलियर का मतलब जो होता है परिचित, FAMILIAR। फैंटास्टिक का मतलब होता है अद्भुत, FANTASTIC, फैंटास्टिक का मतलब अद्भुत। फिर 74 नंबर, फ्लेयर का मतलब प्रतिभा, FLAR, फ्लेयर मतलब प्रतिभा। FLOUR, फ्लोर मतलब आटा, ठीक है। फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन मतलब विदेशी। फॉरगेटफुल का मतलब होता है जो भुलक्कड़ होता है, FORGETFUL, फॉरगेटफुल। फॉरगॉटन का मतलब होता है भुलाया हुआ, FORGOTTEN, ये भी स्पेलिंग बढ़िया है। फुलफिल मतलब पूरा करना, FULFIL, फुलफिल मतलब पूरा करना। फंडामेंटल, FUNDEDA, देखिए मैंने भी DE बताया ना, ये चीज़ें गलत ऐसे ही होती हैं, FUNDAMENTAL, फंडामेंटल मतलब मौलिक। जेंटल का मतलब सौम्य, GENTLE। फिर जियो स्टेशनरी का मतलब होता है भूमि स्तर, तो GEOSTATIONONARY, जियो स्टेशनरी मतलब भूमिगत, भू स्थिर। फिर गेस्चर, गेस्चर का मतलब होता है इशारा, GESTURE। फिर गवर्नमेंट का मतलब होता है भोजन विशेषज्ञ, GOURMET, गवर्नमेंट मतलब भोजन विशेषज्ञ। और क्या लिखा हुआ है, गैर्सियस का मतलब होता है दयालु या कृपालु जो होता है, ठीक है, GARGRACIOUS, गैर्सियस का मतलब दयालु या कृपालु। हैबिटेट का मतलब होता है आवास, HABITATE, ठीक है, आवास। हैप्पीनेस, HAPPINESS, हैप्पीनेस मतलब खुशी होता है, ये भी सही थी स्पेलिंग। हैरास का मतलब होता है परेशान करना, HARRAS, हैरास। हीलिंग, HEALING, हीलिंग मतलब उपचारात्मक जो होता है, ठीक। फिर हैक्टिक यानी कि इसका मतलब होता है व्यस्त या अशांत, तो HECTIC, ठीक है। चलिए तो देखिए जितने भी अभी तो आधे हो पाए हैं, लगभग आधे हो पाए हैं। अभी लगभग आपको 2 वीडियो और लगेंगे इनके जो है मिस स्पेल्ड कंप्लीट करने में। और देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो इसीलिए नहीं बनाते हैं, देखिए 14-15 मिनट का वीडियो रहता है, इसमें आपको कंप्लीट हो जाएगा। देखिए पूरे अभी तक 200 मीनिंग 190 पहुंच गए हैं, और शायद 404 या 414 मीनिंग है, तो 2 वीडियो और लगेंगे, आपको ये भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।